हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम उप्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं कि उप्स क्या होता है और ये इतना पॉपुलर क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि उप्स है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उप्स है ना, उप्स का जो फुल फॉर्म है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या सिस्टम बोल सकते हैं। अब ये उप्स होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उप्स एक कोडिंग का पैटर्न है, एक तरीका है जिससे हम अपने कोडिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे कि अगर किसी भी प्रोग्रामिंग में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको दो तरीके मिलते हैं, दो प्रोसेस मिलते हैं। लाइक एक होता है हमारा प्रोसीजरल वे, जिसको कोर भी बोलते हैं, है ना। और जो सेकेंड वन होता है वो आपका होता है उप्स। अब आज हम इस वीडियो में उप्स को कवर कर रहे हैं, तो हम उप्स के बारे में बात करेंगे कि दरअसल क्या होता है ना कि हमारे रियल लाइफ में जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीज़ें घट रही हैं, उसी को एक एग्जाम्पल मानकर हम अपने प्रोग्रामिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं और आगे के कोई भी प्रोग्राम को या फिर कोड को हम आगे लिखते हैं। तो ये जो लिखने का तरीका होता है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ खासियत है जो इसको पॉपुलर बनाती है। अब इसकी खासियत क्या है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में अगर आपने कोडिंग की है, प्रोग्रामिंग की है, तो जो आपने कोड लिखा है उसको आप रीयूज कर सकते हो। यानी कि इसमें जो हम कोडिंग का जो पैटर्न फॉलो करते हैं वो एक मॉड्यूलर पैटर्न होता है, मतलब मॉड्यूल में हम कोडिंग्स करते हैं, ठीक है। और कोडिंग जो होता है, जितने भी हम कोड लिखते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो अप्रोच होता है वो होता है कि हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं, है ना। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बार बार नहीं लिखते हैं, जो हमारे कोड में रिपीटेटिव होती है, हम क्या करते हैं उसको रीयूजेबल बना के उसी चीज़ को बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो ये इसका एक खासियत है। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें हम जो भी कोडिंग करते हैं वो आपका कोर के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर होता है और ये फास्टर भी होता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अब अगर बात करें कि उप्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उप्स का यूज आजकल के जितने भी आपको फ्रेमवर्क्स मिलेंगे, जो भी एमवीसी फ्रेमवर्क्स होते हैं। अब एमवीसी क्या होता है उसका एक अलग ही पूरा सिनारियो है, उसको हम बाद में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उप्स का यूज करके आप जैसे अगर पीएचपी की बात कर रहे हो तो लारावेल आपका एक फ्रेमवर्क है जो कि उप्स को यूज करके बना हुआ है और वो एमवीसी पैटर्न को भी फॉलो करता है। एमवीसी पैटर्न का मतलब होता है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ऐसे ही आपके पीएचपी में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे जो कि उप्स को फॉलो करते हैं। तो उप्स आपका एडवांस प्रोग्रामिंग में आता है। उप्स की खासियत यह है कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो वो काफ़ी फास्टर होगा और इसमें जो कोड होता है वो आपका रीयूजेबल होता है। हम मॉड्यूलर पैटर्न पे कोड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उप्स में। अब उप्स को समझने के लिए हमें दो इम्पोर्टेंट हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ें हमने समझ ली और सीख ली तो आप समझो उप्स आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप ये दो चीज़ें नहीं सीख पाते हो तो उप्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो ये है कि क्लास और ऑब्जेक्ट। अब ये जो क्लास और ऑब्जेक्ट है इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि क्लास आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। क्लास को हम मान सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है।
ठीक है। आप समझो कि एक आप मतलब घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नक्शा बनाते हैं ना, कि हमें वहाँ पे क्या चाहिए, कितने रूम चाहिए, कितना हमारा जो भी एरिया हमारा, तो उसको एक स्ट्रक्चरल वे में हम क्या करते हैं, फॉर्मेट करवाते हैं अपने ब्लूप्रिंट के थ्रू, है ना। तो हमारा ब्लूप्रिंट समझो कि क्लास है, और इस ब्लूप्रिंट को यूज करके आप एक नहीं 50 घर बना सकते हो, है ना। एज इट इज सेम होगा, स्ट्रक्चर तो सेम होगा, बट कलर आप चेंज कर सकते हो, उसमें आप जो भी यूज करोगे मटेरियल, उसमें आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। मतलब मेन जो स्ट्रक्चर होगा वो तो सेम होगा, बट उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उसको आप चेंज कर सकते हो, वैल्यूज चेंज हो सकते हैं उसके, ठीक है, वैल्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट का यूज करके बहुत सारे घर बना सकते हैं, है ना। तो यही चीज होता है, जो क्लास होता है वो एक, समझो कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट होता है, और जो क्लास होता है वो आपका ब्लूप्रिंट है, और जो ऑब्जेक्ट है वो इस ब्लूप्रिंट का इंस्टेंस है। यानी कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्लास को ही आप यूज करके ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो अभी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जैसे जैसे आप कोडिंग करेंगे तो थोड़ा और आपके लिए आसान हो। इतना तो समझ में आया ना कि ये सारी चीजें क्या हैं। तो इसको हम आगे भी देखते हैं, क्लास में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, और इसको हम अपने धीरे धीरे कोडिंग पैटर्न पे लेके चलेंगे। ये तो हमारा हो गया नक्शे का। तो देखो, अब सपोज करते हैं कि एक कार है, कार जो होगी अब किसी कंपनी की हो सकती है, किसी भी कलर की हो सकती है, उसका इंजन कुछ भी हो सकता है, उसमें सीट्स कितने भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें हैं ना। लेकिन कार क्या है, कार तो कार होगी ना। अब वो कार चाहे आपकी स्विफ्ट हो या टोयोटा हो, कार तो कार होगी ना। तो कार एक क्लास है हमारा, और उस कार के क्लास में कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है, सेम है ना। जैसे कलर, अब कार है बट कलर की वैल्यू व्हाइट है, ग्रे है, ब्लैक है, ये तो वेरी करता है ना। तो आपका क्लास क्या है, कार है, और उसमें कलर हो गया, और आपका इंजन आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम मारुति स्विफ्ट की बात करें तो इसमें 1200 सीसी का इंजन आपका है, वहीं आप टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात करें तो उसमें 2700 सीसी का आपका इंजन हो गया। सीट की बात करें तो सीट भी क्या है, इसमें 5 सीटर है और ये 7 सीटर है। एसी की बात करें तो दोनों में है, हो सकता है कि इसी में आपको एसी ना मिले, ये तो वेरी कर सकता है। प्राइस की बात करें तो प्राइस भी वेरी कर सकता है ना। तो ये जो क्लास है, अब देखो कार क्लास का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में क्या, जितने भी कार होंगे उसमें ये सारी चीजें हमें जरूर मिलेंगी। जैसे कलर, बिना कलर का कोई कार आपने देखा तो होगा नहीं, इंजन तो होगा तभी तो चलेगी, सीट भी होगा, है ना। हो सकता है 2 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, ये अलग अलग हो सकते हैं, बट सीट तो होगी। एसी की बात करें, किसी में होगी किसी में नहीं होगी। प्राइस की बात करें तो किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा, बट होगा ना कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीजें हैं जो कॉमन होती हैं। तो जो कॉमन हो रही है, जो भी चीजें हैं, ये देखो कलर हो गया, क्या हो गया, कार की प्रॉपर्टी है ना। इंजन भी कार की प्रॉपर्टी है, यानी कि एक कार है तो कार में इंजन होगा ही होगा, सीट होगा ही होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो इसको हम प्रॉपर्टी मान सकते हैं, है ना। अब ध्यान दो, प्रॉपर्टी में जो वैल्यूज होंगे वो वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, बट ये प्रॉपर्टीज तो होंगी। तो कार एक क्लास हो गई, कलर, सीट, इंजन वगैरह ये आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी हो गई। और इस क्लास को यूज करके आप अलग अलग कंपनियों का कार निकाल सकते हैं। जैसे कि ये जो कार, ये जो आपको नीचे 2 कार दिख रही हैं, एक स्विफ्ट और एक टोयोटा, तो इसमें क्या है कि ये मारुति ने बनाया है और इसको टोयोटा फॉर्च्यूनर ने बनाया हुआ है। ये फॉर्च्यूनर जो है टोयोटा की कंपनी है, ठीक है। तो इस तरह से कार दोनों है,
तो कार एक क्लास हो गई और कार में किसी भी प्रकार की कार आ सकती है ना। अब आते हैं अपने आगे कोडिंग के पैटर्न में, यहाँ पे देखते हैं। अब देखो कोडिंग की बात करें अगर, तो इसमें क्या है कि अगर सपोज करो आपको कैलकुलेशंस करने हैं, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे एक क्लास बनाओगे, ठीक है। और जो क्लास होगा, अब देखो कभी भी अगर आपको क्लास बनाना है कोडिंग में, तो उसमें आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है। बिना क्लास कीवर्ड का यूज किए आप क्लास नहीं क्रिएट कर सकते, है ना। और उसके बाद से क्लास का नाम आप जो भी रखो, कैलकुलेशन रखना है, आपको एडिशन रखना है, कुछ भी रखना है आप रख सकते हो एनीवे, है ना। उसके बाद से हम बात करते हैं कि जो हम क्लास बनाते हैं उस क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं ना, उनको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नॉर्मली आप वेरिएबल आप डिफाइन करते हो, बट अगर क्लास के अंदर आप डिफाइन करो तो उसको हम प्रॉपर्टीज बोलेंगे, है ना। जैसे कि $A, $B, C, ये हो गया ना। मेथड की बात करें तो जो फंक्शन आप नॉर्मली बना रहे थे वही फंक्शन आपके अंदर भी बनेंगे, बट क्या है कि जो क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं उनको हम मेथड बोलते हैं, है ना। मेंबर फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आप मेथड ज्यादा सुनोगे। तो जैसे कि एक क्लास है कैलकुलेशन नाम का, अब कैलकुलेशन से पता चलता है कि इसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन कई टाइप का हो सकता है ना, सम हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने सम और सब्ट्रैक्शन का लिए। तो देखो ये मेथड मैंने 2 बनाए। अब जिस भी मेथड को आप कॉल करोगे तो वो वाला फंक्शन रन होगा और आपको उस हिसाब से रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया एक क्लास बनाने का एक सिनारियो। आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन नाम की क्लास बना ली। अब आपने यहाँ पे क्या किया, $A, B, C, ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा ना। वेरिएबल के आगे आप एक चीज देख रहे होंगे, पब्लिक लिखा हो। तो जो पब्लिक लिखा है इसको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। जब भी आप क्लास के अंदर काम कर रहे हो तो चाहे आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो या फंक्शन बनाओ, उसके अंदर आपको एक्सेस मॉडिफायर देना पड़ता है ना। इससे पता चलता है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मेथड है, वो प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है या फिर पब्लिक है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम अपने अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम अभी पब्लिक को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इसको एक्सेस मॉडिफायर करते हैं। और ये जो डॉलर आपने ABC यूज किया है उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। और आगे बात करें तो ये हमारे मेथड है। जितने भी फंक्शंस आप क्लास के अंदर बना रहे हो ना, इनको हम मेथड बोलते हैं, है ना। अभी मेथड अपने हिसाब से आप अलग अलग बनाओगे ना, तो ये हमने बनाए हुए। तो अब बात करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। अभी तक तो हमने सीख लिया कि प्रॉपर्टी क्या है, मेथड क्या होते हैं, हमारे क्लास को कैसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे हम बनाएंगे। तो देखो अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है किसी भी क्लास का, तो आपको क्या करना होता है, न्यू कीवर्ड का यूज करना होता है। तो देखो क्लास जो भी आपने बनाया है ना, जैसे कि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन नाम का एक क्लास बनाया हुआ है, तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट अगर बनाना हमें, तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आप राइट साइड में देखो तो हमने क्या किया, क्लास का नाम लिया और उसके साथ साथ हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट, हमने अपना स्मॉल ब्रैकेट लिया और वहाँ पे हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड का यूज़ किया। तो कभी भी किसी भी क्लास को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको न्यू कीवर्ड का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। तो ये क्लियर है ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो क्लास है हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब उसको हम क्या करना चाहते हैं कि एक वेरिएबल, एक कंटेनर हमारे पास है C1 नाम का, और मैं क्या करता हूँ उसमें इसको असाइन कर दे रहा हूँ। तो अब जो C1 है आपका, वो क्या हुआ, वो आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है ना। अब आगे बात करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम इसके मेथड और प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करेंगे। तो देखो हमने मेथड क्या बनाए हुए हैं, हमने मेथड बनाया सम और सब्जेक्ट का ना, सब्ट्रैक्शन का। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है क्लास में, $A, $B और $C, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि
सम वाले मेथड को कॉल करना है मुझे। तो सम वाले मेथड में आप देखो क्या है कि मैंने क्या किया, यहाँ पे जो $C है उसका यूज मैंने एक रिजल्ट कंटेनर के लिए किया हुआ है, ताकि A और B में अगर इनपुट लेता हूँ तो उसको मैं सम करके C में डालूंगा और C को रिटर्न कर दूंगा। ये हमारा सम का फंक्शन है ना। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि दिस लगा हुआ है। तो कभी भी अगर आप किसी क्लास के अंदर आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो किसी मेथड के अंदर, तो आपको उसके लिए दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है और उसके साथ साथ एरो ऑपरेटर भी देना पड़ता है। तो ये तो रहा इसका। अब बात करते हैं कि हमने क्या किया, बाहर से यहाँ पे जो डॉलर आपका C1 ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें A में 10 असाइन कर दिया, B में 20 असाइन किया, और उसके बाद से हमने उस मेथड को कॉल किया जो हमने C1 ऑब्जेक्ट में बनाया हुआ है। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ को यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए और भी बनाते रहें। अभी तो ये हमारा पहला सीरीज है, आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं फिर नए वीडियो।